Good morning everyone. Welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 10th में हम लास्ट जो क्लास थी उसमें हम कर रहे थे रियल नंबर्स। अप्रोच टू चैप्टर कंप्लीट है, सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी था, वो अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो चैप्टर सेकंड होगा पॉलिनोमियल्स। इसमें जो क्वेश्चन बाकी था रियल नंबर्स में से वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बाकी था एक्सरसाइज 1.4 में थर्ड क्वेश्चन और उसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन था 43.123456789 बार कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ p by q। इसको p by q फॉर्म में बनाना है। p by q फॉर्म में बनाने से पहले हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है ना। रैशनल होगा उसी को हम p by q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इरेशनल तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब रैशनल है यानी कहां से पता चलता है? डेसिमल फॉर्म में तो बिल्कुल इजी है पहचान करना। डेसिमल फॉर्म में जब भी नंबर है तो रैशनल कब होगा और इरेशनल कब होगा? देखिए रैशनल होता है अगर डेसिमल के बाद वो नंबर कहीं पे भी टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है, तो वो सारे नंबर क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर टर्मिनेट ना हो तो भी रैशनल होने के चांस है। कैसे? मान लो अपने पास है 23.124 ऐसे आ रहा है और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट तो नहीं होते लेकिन सेम नंबर रिपीट होता है 124 ये नंबर क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, और इस रैशनल नंबर में जो नंबर रिपीट होता है उसको हम बार बार लिखने की बजाय हम उसको एक बार लिख के उसके ऊपर बार लगा के छोड़ सकते हैं। इसका मीनिंग वही है 124 कई बार हमने जो लिखा था ना वही मीनिंग है इसका। ठीक है, तो यानी कि डेसिमल में वो नंबर जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं वो रैशनल होते हैं। अगर टर्मिनेट नहीं होते हैं तो डेसिमल के बाद सेम नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो तो भी रैशनल होता है। और उस रिपीटिशन का मतलब ये बार ही होता है। मींस जिसमें डेसिमल के बाद ये बार मिलता है वो नंबर रैशनल होता है। ठीक है, जिस नंबर में डेसिमल के बाद टर्मिनेट भी नहीं होता और सेम नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा, हमेशा चेंज होके आ रहा है, वो नंबर इरेशनल होते हैं। अब हमारा ये जो नंबर है ये कैसा है? रैशनल नंबर 43.123456789 बार, ऊपर जो बार होता है वो सारे रैशनल होते हैं। रैशनल नंबर है तो इसको हमने p by q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? देखिएगा, हम इस नंबर को मान लेते हैं लेट दिस नंबर इज इक्वल्स टू 43.123456789 बार था तो उसको हम रिपीट करके लिख सकते हैं। चाहे रिपीटिशन को हटा के बार लगा दो या बार को हटा के रिपीटिशन, एक ही बात है। तो हमने बार हटाया, इसको रिपीटिशन कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और चलता जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, बट किससे? ये ध्यान रहे जितने डिजिट के ऊपर बार था यानी कि जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन 1 2 3 4 ये है ना, यानी कि 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट। ये 9 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 9 जीरोस लगा के 1 के साथ। ठीक है, 3 डिजिट मल्टीप्लाई होंगे, अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से होता है, 2 डिजिट रिपीट हो तो 100 से होता है, 1 डिजिट रिपीट हो तो 10 से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, जितने भी डिजिट रिपीट है उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम बार को हटाने के बाद। अब क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास x के साथ, और इधर मल्टीप्लाई किया 9 जीरोस थे ना, तो डिजिट डेसिमल जो वो 9 डिजिट आगे चला जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया 43.123456789 डेसिमल यहां आ जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेगा रिपीट। अब इसी नंबर को हम यहां दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, एक तो ये मल्टीप्लाई किया, इस नंबर को वापस लिख लेते हैं, या इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं यूज 1, यूज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का हमने यूज कर लिया। तो इक्वेशन 1 क्या थी? x इक्वल टू दिस नंबर एज इट इज। बस मेनली जो ध्यान रखना है, जो फोकस करना है वो क्या? डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। आपके नहीं ये नंबर यहां से स्टार्ट है तो यहां से लिखना शुरू करोगे, नहीं, जहां डेसिमल है उसके नीचे डेसिमल आना चाहिए। डेसिमल के नीचे डेसिमल, अब जो नंबर पहले था वो पहले, जो बाद में था वो बाद में। ये लिखना थोड़ा सा ध्यान से है। ध्यान रहे हमेशा डेसिमल नंबर में डेसिमल के नीचे डेसिमल होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट से पहले जो नंबर है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में, ऐसे लिखें।
अब इनको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से 1x को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स आएगा हमारे पास 9, क्योंकि ये 10 डिजिट थे टोटल, 9 जीरोस थी और एक ये 1 था, 10 डिजिट थे ना, और उसमें से 1 माइनस हो गया तो 9 टाइम्स आएगा। और यहां माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद सारा सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 9, ये भी सेम नहीं है, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा सारा, यानी कि माइनस करने पर 0 आएगा, यहाँ पे माइनस करने पर 0 है, डेसिमल के बाद 0 हो तो इतनी जरूरी नहीं होगा, बाकी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ फाइनली वी गॉट व्हाट इज x, ये सारा इसके डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई है ना तो डिवाइड में चला जाएगा, दिस इज द p/q फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर, ये उस क्वेश्चन की गिवन नंबर की p/q फॉर्म हो जाएगी, p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यहां फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड, दैट इज पॉलिनोमियल। सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या चीज, पॉलिनोमियल क्या होती है, कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा एक होल नंबर होगी, मींस वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, जैसे पावर 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकती है, बट फ्रैक्शन में 2/3 पावर है, 1/5 पावर है, ऐसे नहीं हो सकती, माइनस में पावर नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास एक आ गया x पावर 3/2 माइनस 2x प्लस 1, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें x की पावर क्या है, फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में आ गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। या 2x प्लस 1/x², ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें x जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में आने का मतलब है इसकी पावर माइनस में है, ये मतलब होगा। तो जब वेरिएबल की पावर माइनस में हो या फ्रैक्शन में हो तो वो हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। ये था पॉलिनोमियल के बारे में, व्हाट इज पॉलिनोमियल। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस तरह से चलते जाते हैं। तो मेनली हम ये दो तीन चीजें ही पढ़ेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती है, लीनियर पॉलिनोमियल वो होती है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 1, ठीक है। और किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होती है, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, वो कहलाती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे मान लो हमने लिख दिया 3x माइनस 4, 3x का मतलब x की पावर 1 है यहाँ पे, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। 2/5 प्लस 2x, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, ये कैसी है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होती है जहां पे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 हो तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मान लो अपने पास आ गया -3x² प्लस 1x प्लस 4, x की पावर कितनी है, 2, हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है, ये क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या 4x माइनस x² प्लस 13, इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 होगी। ऐसा नहीं है कि डिग्री जो है फर्स्ट टर्म वाले के साथ ही होता है, इसमें जैसे फर्स्ट टर्म के साथ पावर 2 थी, डिग्री 2 थी, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है फर्स्ट टर्म भी, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म पे देखो पावर 1 है x की, सेकंड टर्म पे पावर 2 है, हाईएस्ट जो पावर है उसको हम डिग्री कहेंगे, टर्म आगे पीछे लिखी जा सकती है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, और जिसकी डिग्री 2 हो उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आफ्टर दैट वी हैव क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है, जिस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 3, डिग्री 3 मींस हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे मान लो अपने पास आई x² माइनस 2x³ प्लस 4x
-3 ये आ गया हमारे पास। इसमें पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है x की, दिस 3 इज द हाईएस्ट पावर, है ना। तो इसकी डिग्री कितनी है 3, और डिग्री 3 होती है उसको हम क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मान लो अपने पास आ गया √2x² माइनस x प्लस 4x³ माइनस 3, या हाईएस्ट पावर इज 3, डिग्री 3, इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद एक और पॉलिनोमियल देखिए, जैसे मान लो हमारे पास आ गया 2x माइनस 3x² प्लस 1। ये क्या होगा, इसके लिए क्या हम इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं, और है तो इसकी डिग्री कितनी है, ये किस टाइप की पॉलिनोमियल होगी, क्या बता सकते हैं इसको? बहुत सारे बच्चों के आंसर आए कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट फैक्ट इज दैट ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या लीनियर तो हम बाद में बताएंगे, पहले तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको ध्यान से देखें तो √2x पावर 1/2 है। x जो है वो रूट के अंदर है, x जो है वो रूट के अंदर है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और इसकी पावर क्या होगी अब फ्रैक्शन में होगी, है ना। इसकी पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, डिवाइड में है पावर, और पावर फ्रैक्शन में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होती, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो टाइप तो बाद में बताएंगे, पहले तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ओके। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से। अगर आगे पीछे भी टर्म लिखी हुई तो भी आपको सबसे पहले ये देखना है कहीं x की पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है, कहीं x की पावर नेगेटिव तो नहीं है, x की पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल है। और उसमें भी फिर हाईएस्ट जो पावर है वो उसकी डिग्री कहलाती है। अब डिग्री 1 हो तो उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, 2 हो तो क्वाड्रेटिक कहेंगे, 3 हो तो क्यूबिक कहेंगे। वैसे हायर पावर और भी हो सकती है, मेनली हम ये 3 ही पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की जीरो क्या होती है, व्हाट इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जीरो क्या है। किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो उसको कहते हैं, जीरो या रूट उसको कहते हैं जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को इक्वल बना दे, इसके जीरो के इक्वल बना दे। एक्स की ऐसी वैल्यू जो पुट करने पर इसका आंसर जीरो आए, x की ऐसी वैल्यू जो पुट करने पर इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आए, जीरो। तो उस x की वैल्यू को, x की वो वैल्यू क्या कहलाएगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, वो कहलाएगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन में इस पॉलिनोमियल की जीरो क्या होगी, चलो फाइंड करके देखते हैं। इक्वल टू जीरो रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 राइट साइड जाएगा, ट्रांसपोज होगा माइनस। अब 2 को राइट साइड में देंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3/2। तो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो क्या होगी, -3/2, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज कितनी बनेगी, -3/2। इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो क्या है, -3/2, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो किसको कहते हैं, दैट वैल्यू ऑफ x, जरूरी नहीं है x है, पॉलिनोमियल y में भी लिखा जा सकता है, z में भी लिखा जा सकता है, a b c किसी में लिखा जाता है। नॉर्मली हम आमतौर पे x में लिखते हैं, इसलिए मैंने x बोला, वैसे y z a b c कुछ भी हो सकते हैं। तो पॉलिनोमियल के लिए जीरो क्या होगी, जीरो इज दैट वैल्यू ऑफ द x मींस वेरिएबल, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू व्हिच मेक्स द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। जैसा कि इस क्वेश्चन में x इक्वल टू -3/2 आता है, -3/2 से इसका आंसर जीरो बनता है, तो x की जो वैल्यू है वो -3/2 इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो कहलाएगी, ठीक है। अब किसी भी पॉलिनोमियल की कितनी जीरो हो सकती है वो डिपेंड करेगा उसकी डिग्री पे, ठीक है। मैक्सिमम कितनी जीरोस हो सकती है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है मैक्सिमम उतनी ही जीरोस हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है बट मैक्सिमम उतनी हो सकती है, उससे ज्यादा जीरोस नहीं हो सकती, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उतनी ही हो सकती है उसकी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। डिग्री ध्यान रखनी जरूरी है, फोकस करना है आपको डिग्री पे। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू डिग्री, मैक्सिमम जो है वो डिग्री के इक्वल होती है।
यही चीज हम ग्राफ पे देखते हैं, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू जो है जीरो जो है वो क्या होगी, यहाँ एक्स वैल्यू कितनी है -3/2, क्योंकि ये इक्वेशन कैसी है ये पोलिनोमियल। पोलिनोमियल से हमें अंदाजा हो जाता है वो किस टाइप का बनेगा, लीनियर है, तो इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। x की वैल्यू कितनी है -3/2, तो x वैल्यू -3/2 का मतलब 1.5 -1.1 ये हुआ ना, तो यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये है ये लाइन, ठीक है। अब जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ ग्राफ के ऊपर, इसका मतलब ये हो कि ये जो लाइन है यानी ये जो पोलिनोमियल है इसको जब हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आएगी, ये लाइन x एक्सिस को कितनी बार कट करती है, दैट इज नंबर ऑफ जीरोस। ये x एक्सिस है, इसको कितनी बार कट करती है, सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी 1, सिर्फ एक ही नंबर ऑफ जीरोस होगी, ठीक है। मान लीजिए इसी की तरह आपके पास कोई और पोलिनोमियल है, ठीक है, उसका ग्राफ कुछ और बनता है, ठीक है। मान लो आपके पास एक ये पोलिनोमियल होगी जिसका ये ग्राफ है, तो अब इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, तो हम क्या करेंगे काउंट करेंगे ये x एक्सिस को कितनी बार कट करता है, x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उसी की नंबर ऑफ जीरोस वही होगी। एक बार यहां से शुरू हुआ, एक तो ये कट कर गया, ये वाला x एक्सिस है इसको कहां कट करता है, सिर्फ ये देखना हमें x एक्सिस को 1 टाइम देन 2 टाइम देन 3 टाइम कट करता है, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस होगी 3। ध्यान रहे सिर्फ ये देखना x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ये x एक्सिस को कट कर रहा है 1 2 एंड 3 टाइम्स, तो 3 है नंबर ऑफ जीरोस होगी, ये काउंट नहीं होगा, ध्यान रखना ये x एक्सिस नहीं ये y एक्सिस है, x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होगी किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। मान लो अब एक और पॉलिनोमियल है हमारे पास जिसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, आपके पास ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये ग्राफ है, अब इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस कोई नहीं होगी, जीरो नंबर ऑफ जीरोस, क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करता, ये x एक्सिस है ना, इसको कट नहीं कर रहा ना, तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, जीरो, कोई जीरो नहीं होगी इसकी, ठीक है। तो ऐसे हमें पता चलता है नंबर ऑफ जीरोस का। एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ यही है कि ग्राफ गिवन है और उस ग्राफ को देख के विजुअलाइज करके हमें बताना है इस गिवन ग्राफ के लिए पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये x एक्सिस ये y एक्सिस, अब इसका ग्राफ इसको यहां कट करता है तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस बतानी है, कितनी होगी, कोई नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये ग्राफ x एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करा, x एक्सिस अपनी ये थी ना, तो ये वाला ग्राफ इस लाइन को कहीं भी कट नहीं करा, y को तो कट कर रहा है, y को तो कट कर रहा है बट x को नहीं कर रहा, और x को कट नहीं करा तो नंबर ऑफ जीरोस कोई नहीं होगी इसकी, जीरो, नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी, जीरो। सेकंड ग्राफ, इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, देखो x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1 होगी। थर्ड वाले ग्राफ के लिए देखिएगा, x एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है 1 देन 2 देन 3, 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएगी। फोर्थ वाले ग्राफ में देखते हैं, x एक्सिस को 1 और 2 टाइम कट कर रहा है ग्राफ, जो कर्व है वो 2 टाइम्स कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस 2 होगी। और फिर ये फिफ्थ वाला मैंने ड्रॉ नहीं किया है, सिक्स्थ वाला देखिएगा, यहाँ पे x एक्सिस को 1, अब यहाँ पे सिर्फ टच कर रहा है और जब सिर्फ टच करता है तो उसको 1 पॉइंट काउंट किया जाता है, अगर इसको क्रॉस करके वापस आता है तो पॉइंट 2 बनते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, जैसे यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है तो 2 पॉइंट बने, लेकिन इसमें क्रॉस नहीं कर रहा, सिर्फ टच कर रहा है, जब सिर्फ टच करता है तो एक ही पॉइंट काउंट किया जाता है, ध्यान रखना, एक और एक ये 2 और एक ये तीसरा 3 पॉइंट पर टच करता है, कट करता है, क्रॉस करता है, तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी इसकी, 3 बनेगी, ओके। तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस, एक्सरसाइज 2.1। इसके बाद हमारे पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। मेनली हम क्वाड्रेटिक के लिए डिस्कस करेंगे चीज, क्यूबिक के लिए भी होती है, हायर पावर के लिए भी, मेनली जो सबसे ज्यादा वो क्वाड्रेटिक के लिए ही यूज होती है, उसके लिए ही पूछा जाता है। तो हमारे पास मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है।
तो इस पॉलिनोमियल के सबसे पहले हमें पता करना होगा कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी इसकी, नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास होगी 2, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, मान लिया वो जीरोस क्या है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, x की वैल्यू कितनी आई थी -3/2, तो ये इसकी जीरो थी, है ना। इसी तरह इसकी भी कुछ ना कुछ जीरो आएंगी। मान लिया इसकी जीरोस क्या है, लेट जीरोस आर, मान लिया इसकी जीरोस जो है, एक का नाम हमने मान लिया अल्फा और दूसरी जीरो का नाम हमने मान लिया बीटा, दो जीरोस है, अल्फा और बीटा नाम मान लिया। जैसे वो हमने डिस्कस किया x की वैल्यू -3/2 थी, तो एक होगी -3/2, इसी तरह कुछ और हो सकती है। तो वैसे ही हमने यहां पे मान लिया एक है अल्फा और एक है बीटा। अब इस पॉलिनोमियल की जीरोस तो हमारे पास ये होंगी और ये इसके कोएफिशिएंट a b और c, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ये a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट हमारे पास c। अब किसी भी पॉलिनोमियल में इसके कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच एक रिलेशनशिप होती है। क्या रिलेशनशिप होती है वो देखेंगे। तो ध्यान रखना, सम ऑफ जीरोस, इसकी जो जीरो है उनका सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a, इसके इक्वल होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के इक्वल होता है सम ऑफ जीरोस, जीरोस का जो सम है। ठीक है, कौन सी पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक के केस में होता है ये। अगर डिग्री हायर है तो ये नहीं हुआ, फिर कुछ और होगा। क्वाड्रेटिक के लिए सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का जो सम है यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल होता है। और फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसकी जो जीरो है उनकी प्रोडक्ट मींस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा c/a इसके इक्वल होती है, ये होती है। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये तो होगी जीरोस, जीरो का सम और ये कोएफिशिएंट, तो ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चंस उसमें हम डिस्कस करेंगे किसी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे करते हैं, जीरोस कैसे फाइंड करेंगे और उसके जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशनशिप हम फाइंड करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपने आप को बचा के रखिए कोरोना से। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें क्योंकि ये सारी वीडियोस मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। Thank you very much. Have a nice day. Bye bye.